वृंदावन के रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सत्संग सुनाते हैं। इन्हीं में से एक सत्संग है कि मनुष्य को कभी भी अपनी माला, गुरु, इष्ट और गुरु मंत्र जीवन में कभी नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि ये जब एक होते हैं, जब हम इन्हें नहीं बदलते हैं तो हमारी भगवान के प्रति बहुत जल्दी परिपक्वता हो जाती है और हमें इष्ट की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो जाती है। जो मनुष्य अपनी माला बदल देते हैं उनका आधा पुण्य नष्ट हो जाता है और माला से जपा हुआ आधा जप उनका नष्ट हो जाता है। जो दूसरे की माला से गुरु मंत्र का जाप करते हैं उन्हें उनका फल नहीं मिलता है। इसलिए अपने जीवन में एक ही माला ही रखनी चाहिए। यदि वह खंडित भी हो जाए, टूट भी जाए तो उसमें गंगा जल से धोकर उसमें नया धागा लगा देना चाहिए। और दूसरी चीज है इष्ट। कि जीवन में मनुष्य को अपना इष्ट कभी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो इष्ट आत्मा का स्वरूप होता है, मनुष्य को इष्ट उसकी आत्मा के अनुसार ही मिलता है। परंतु कई लोग अपने इष्ट देव को बदलते रहते हैं, जिसके कारण उनका धर्म कर्म सब व्यर्थ हो जाता है और वे अपने मार्ग में सही तरीके से नहीं चल पाते हैं और उन्हें यह भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि आखिरकार हम किस तरफ जाएं। इसलिए अपने जीवन में अपने इष्ट को नहीं बदलिए और सिर्फ अपने इष्ट पर ही ध्यान रखिए। तीसरा है गुरु मंत्र। जीवन में मनुष्य को गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, उससे भी जरूरी है गुरु मंत्र। जीवन में मनुष्य को एक बार ही गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र आत्मा के अंधकारों और नरक की आत्माओं को बचाने का बहुत ही सरल साधन है। परंतु कई इंसान नए नए गुरुओं की तलाश में रहते हैं और नए नए गुरु मंत्र लेते रहते हैं, जिससे उन्हें उस मंत्र का कोई भी फल नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें उसका नकारात्मक ही प्रभाव मिलता है। अन्य चीज है, और आपको जो थैली होती है जिसमें आप माला जपते हैं, उसे भी जीवन में कभी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, यदि गंदी हो जाए तो आप उसे धो सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि माला है, इष्ट है, गुरु है, गुरु मंत्र है, ये जीवन में कभी नहीं बदलनी चाहिए। यदि ये एक ही रहेंगे तो आपकी भजन की परिपक्वता बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगी और आपका मन भगवान के प्रति एक हो जाएगा। परंतु जब आप इनको बदलने की जैसे ही कोशिश करते हैं, जैसे ही आपके मन में विचार आने लगते हैं, तो आपका भजन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और आपका मन भजन में न लगकर भारी चीजों की ओर तरफ ज्यादा लगता है। इसलिए अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। जीवन में माला, गुरु, इष्ट और गुरु मंत्र जीवन में एक बार ही होना चाहिए। इन्हें बदलने से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी भजन कर ले। जो मनुष्य दूसरे की माला से भजन करते हैं, उनका मंत्र का जाप उन्हें नहीं मिल पाता है। और कहा जाता है कि दूसरे की यदि किसी व्यक्ति की माला भी खो जाती है तो उसका आधा पुण्य उस माला से जपा हुआ उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए माला को हमें प्राणों से अधिक ही संभाल कर रखना चाहिए। जितना हमें प्राण अधिक प्रिय है, उतने ही माला को हमें प्राणों से अधिक प्रिय रखना ही चाहिए। मनुष्य के ऐसे कर्म हैं जैसे कि उन्हें यहाँ भी सुख मिलते हैं और परलोक में भी सुख मिलते हैं। इन्हीं में से है जैसे हम पैसे से किसी गरीबों को या किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, जिससे हमें इस लोक में भी हमारी उन्नति होती है और परलोक में भी हमें इसका फल प्राप्त होता है। ऐसा ही है प्राणी सेवा।
कोई जीव जंतु की सेवा करता है तो उससे इस संसार में भी सुख मिलता है और परलोक में भी इसका उसे फल प्राप्त होता है। दूसरा कर्म है कि यहाँ भी दुख और परलोक में भी दुख। कई लोग पराई स्त्रियों का गमन करते हैं, दूसरे की बहू बेटियों के साथ कुविचार करते हैं। ऐसे लोग इस संसार में भी दुखी रहते हैं और परलोक में तो उन्हें घोर नरक की यातना सहनी पड़ती है। और अन्य कर्म है इस संसार में सुख और परलोक में भयानक यातना। कई लोग अपने सुखों को पाने के लिए दूसरों की संपत्ति का हरण करते हैं, दूसरे से पैसे लेते हैं और वापस नहीं देते हैं। यह उन्हें इस लोक में तो सुख दे सकता है, परंतु परलोक में उन्हें घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है और अगले जन्म में उन्हें बहुत ही बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है और उसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को सदा सादगी से बनाए रखें। जो लोग दान करते हैं और यदि वे कह दे कि यह दान हमने किया है, ये हमने किया है, तो उसी समय उसका समस्त दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। कई लोग मंदिरों में या पब्लिक में अपने पंखे लटवा देते हैं, उनमें उसमें समस्त एड्रेस लिख देते हैं, अपना नाम, अपना घर का पता। तो उन्हें सेवा का मौका तो मिला, परंतु उस सेवा का उन्हें फल नहीं मिला, क्योंकि दान जितना गुप्त किया जाता है उसका फल उतना ही अधिक होता है। कई लोग एक बार मैदा फैक्ट्री के बहुत बड़े सेठ, जिनके आगे पीछे 10-10 गाड़ियां चलती, परंतु जब वे वृंदावन में जाते तो 3 किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते और बिना बताए चुपचाप वहां पर भंडारा कराते और वहां की पत्तलों उठाते और वहां पर झाड़ू काटते। जब उनसे कोई पूछता कि यह सब भव्य प्रोग्राम किसने करवाया, तो वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ यहाँ पर पत्थर उठाने की सेवा मिली है, ये हमें नहीं पता कि किसने करवाया है। उसी प्रकार मनुष्य को अपना दान इस प्रकार करना चाहिए कि कोई नैया न बता सके कि यह दान इसने भी किया है, क्योंकि जब आपने दान का वर्णन कर दिया उसी समय आपका किया हुआ दान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी दान करो, गुप्त करो, उसमें अपना, अपने खानदान, अपना कोई भी एड्रेस आपको नहीं लिखवाना है, क्योंकि एड्रेस तो परमात्मा के वहां लिखा होना चाहिए। संसार के लोग तो सिर्फ आपकी वाह वाह कर आपके पुण्य को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में इष्ट गुरु माला जीवन में कभी नहीं बदलनी चाहिए और दान भी हमें गुप्त तरीके से ही करने चाहिए। अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करें, जिससे आपके धन में भी वृद्धि होगी और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपको कार्य में भी सफलता बहुत ही तेजी से मिलने लगेगी। यदि आप इन सभी से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।